हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पर। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप जो है वो शुरू हो चुके हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, क्या क्या जानकारी मांगी जाएगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको फॉर्म फिलअप का बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और आप जब खुद फॉर्म फिल करें तो आपसे कोई गलती की संभावना ना रहे। तो सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in उस पर विजिट करना होगा। जब वहां पर आप विजिट करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन और रजिस्टर, ये लिखा है ना लॉगिन और रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर यूजर हैं तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या आपको जानकारी देनी होगी या क्या क्या होने वाला है यहां पर बताया गया है। कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या आपके पास आधार कार्ड है या नहीं वो आपको बताना है। अपना आधार नंबर डालना है, उसको वेरीफाई करना है। आधार वेरिफिकेशन मस्ट है। कैसे करना आधार वेरिफिकेशन, आधार नंबर एंटर करेंगे ना, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करिएगा। जो आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिए। बहुत सिंपल है। तो ये आपका आधार वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम बताना है। आपका नाम जो है, नाम को लेकर मैं एक चीज बता दूं, आप अपना नाम एंटर कर रहे हो यानी कैंडिडेट का नेम हो या फिर पिताजी का नाम हो या माताजी का नाम हो, नाम आपका जो है वो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, पहली चीज। नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी। दूसरी चीज, आप जब भी नाम एंटर कर रहे हैं नाम से पहले श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर ये कुछ भी नहीं लगाना है, सीधा नाम एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है, यस या नो में आंसर करिए। यस करते हैं तो बदला हुआ नाम बताइए। उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है, उसको वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ बताना है, वेरीफाई करना है। फादर का नाम बताइए, ठीक है, वेरीफाई करिए। माताजी का नाम बताइए, वेरीफाई करिए। अपने मैट्रिकुलेशन का जो बोर्ड है वो बताना है, उसको वेरीफाई करना है। रोल नंबर बताना है, वेरीफाई करना है। ईयर ऑफ पासिंग बताइए, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन बताइए, वेरीफाई कीजिए उसको। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर बताइए, ईमेल आईडी बतानी है आपको। और ये भी देखिए सिर्फ ओटीपी वेरिफिकेशन की बात नहीं है, आपके फ्यूचर में जितना कम्युनिकेशन होगा वो इसी मोबाइल, इसी ईमेल आईडी के जरिए होगा, तो सही से एंटर करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा, एक पासवर्ड भी आपको आया होगा, उस पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको पासवर्ड नया एक बनाना है, यानी पासवर्ड रीसेट करना है। जो पासवर्ड आपको मिला है उसको एंटर करिए, ओल्ड पासवर्ड। नया पासवर्ड जो है वो बनाइए। नया पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर का हो, जिसमें एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह से रहना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड बना लिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 एंड 2 सिलेक्ट करिए, उनका आंसर करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, अपनी कैटेगरी बताइए, अपनी नेशनलिटी बताइए, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई चोट का निशान हो, कोई बर्न मार्क हो, कोई मोल मार्क हो, इस तरह से आप बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया है इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, यानी माथे पर चोट का निशान। इसी तरह से आप भी कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहां पर बता सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस बताना है, परमानेंट, हाउस नंबर, स्ट्रीट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब कुछ आपको बताना है। फिर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहां पे टिक कर दीजिए, आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद वन टाइम डिक्लेरेशन का जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन आ गया है, आई एग्री पर क्लिक करिए, डिक्लेयर पे क्लिक करिए, ठीक है। अब आप लॉगिन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया उसके साथ लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद लाइव एग्जामिनेशन में आएंगे तो ये आपको दिख रहा है एसएससी सीएचएसएल, अप्लाई पर क्लिक करिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिए, फिल फॉर्म पर क्लिक करिए। सीरियल नंबर 1 से 18 तक की जो डिटेल्स हैं वो अपने आप फिल हो जाएंगी। आगे कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तैयारी पर फोकस करिए। वैकेंसीज आ चुकी हैं, प्रिपरेशन करिए। सुपर कोचिंग जो है वो आपकी प्रिपरेशन में आपका साथ देगा। ये देखिए एसएससी के वैसे सारे एग्जाम की इंडिविजुअल सुपर कोचिंग भी है, सीएचएसएल 2025 का क्रैश कोर्स भी है, सीएचएसएल टीयर 1 टीयर 2 की भी कंप्लीट तैयारी है। उसके साथ साथ एक आता है सुपर सिलेक्शन पैक, ये मुझे हमेशा बेस्ट ऑप्शन लगता है। इसमें एसएससी के, रेलवे के, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, डिफेंस जैसे बहुत सारे एग्जाम कवर होते हैं। क्लासेस मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है एक जगह पर, और वो भी बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे। 12 मंथली कितना है, 1141, इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइएगा,
कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG। ये कूपन कोड लाके आप जब एनरोल करेंगे तो आपको लोएस्ट प्राइस पर मिल जाएगा। ये देखिए 949 में 12 महीने के लिए। तो जब भी आप किसी सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं, कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG, आपको लोएस्ट प्राइस पर मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप पर अपने वापस चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब आपने यहां पर कॉलम नंबर 1 से 18 तक जो है डिटेल आपकी फिल हो गई है। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है, उसका स्टेटस बताइए, पासिंग ईयर किस स्टेट यूनियन टेरिटरी से आपने पास किया वो बताइए, क्वालिफाइंग जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यानी 12th वो बताइए, उसका स्टेटस, पासिंग ईयर किस स्टेट में आपका बोर्ड था वो बताइए, बोर्ड का नाम बताइए, रोल नंबर बताइए, परसेंटेज बताइए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यस नो में आंसर करिए। क्या एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, यस नो में बताइए। इफ यस तो एज रिलैक्सेशन का कोड बताइए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस आपको बतानी है, 3 प्रेफरेंस आपको यहां पर बतानी होगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मीडियम बताइए, मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आपको बताना है। ठीक है, क्या ऐसे पर्सन है जिनको 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस नो में आंसर करिए। क्या आपको स्क्राइब की सर्विस यूज करनी है वो आपको बताना है। क्या वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज मेंशन्ड एट पैरा 8.1 में अगर अप्लाई कर रहे हैं ना कुछ पोस्टों के लिए, तो आप जो है 12th पास करा हो साइंस स्ट्रीम से और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो आपका। ठीक है, यस और नो में आंसर करिए। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर जो है वो यहां पर अपने अपलोड करने हैं। फोटो देखिए अब जो है वो लाइव कैप्चर होती है, पहले क्या फोटो अपलोड होती थी, लेकिन अब जो है वो लाइव कैप्चर होती है फोटो आपकी। तो या तो आप एसएससी की ऐप डाउनलोड करके मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं या फिर वेबकैम के जरिए भी कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करिए, कुछ रूल्स फॉलो करिएगा। आपको कैमरे में जो है स्ट्रेट देखना है, फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है, आई लेवल पर, अच्छी लाइटिंग हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, और जब फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपने कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्स ये कुछ भी ना पहना हो, ईयरफोन, हेडफोन ये कुछ भी ना लगाई हो। ठीक है, फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड करे, डिक्लेरेशन देखा आपने, आई एग्री पर क्लिक करिए, करा। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करा, फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। ठीक है, पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कंप्लीट होती, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है CHSL में अप्लाई करने का। तैयारी के लिए मैंने बता दिया। सुपर कोचिंग, किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं, कूपन कोड यूज करिए अनुराग, ANURAG, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।